हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवा है और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डेड स्टॉप मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक चलती कार को देखते हैं जिसमें कुछ लोग थे जो वेकेशन मनाने के लिए डेजर्ट में जा रहे होते हैं। वहाँ पर पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही रात हो जाता है और वो वहाँ पर कैंपिंग करने के बारे में सोचता है। तभी हम बेथ को देखते हैं जो फ्लैश लाइट लेने के लिए कार के पीछे गया हुआ होता है। तभी वहाँ पर जेसन आता है और बेथ को फ्लर्ट करने लगता है। फिर वहाँ पर टॉट आता है जो बेथ का बॉयफ्रेंड होता है और वो जेसन को हंसते हुए बताता है कि तुम मेरे गर्लफ्रेंड से दूर रहो। वहाँ पर जो सैरा, बेथ, पीटर, गेलन, जेसन और टॉट को मिलाकर 7 लोग थे जो कैंपिंग करने के लिए आए हुए थे। हम वहाँ पर जो, गेलन और सैरा को देखते हैं। जो और गेलन हकीकत में हस्बैंड वाइफ होते हैं। सब लोग चिल कर रहे होते हैं कि तभी जेसन उठकर बाथरूम करने के लिए कुछ दूर जाता है और उसके पीछे पीछे गेलन भी जाने लगती है और अचानक बात करते हुए जेसन को वो किस करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हम बेथ को देखते हैं जो सबसे अलग होकर बैठा हुआ होता है। तभी जेसन आता है और बेथ को पीछे से पकड़ लेता है और वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होने लगता है। असल में बेथ जेसन को टॉट समझ रही होती है, इसीलिए उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। गेलन छुप छुप कर उन दोनों को देख रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग मिलकर वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उनका कार स्टार्ट नहीं होता और इस बात से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर खाना और पानी की कोई सप्लाई नहीं था। फिर जो कि बोलने के बाद टॉट हेल्प लेने के लिए जाने की बात करता है। बेथ उसे एक मोबाइल फ़ोन देता है ताकि वो उन लोगों से कांटेक्ट कर सके। जब टॉट जाने लगता है तभी पीछे से जेसन बेथ को प्रपोज करता है, हालांकि वो सैरा के साथ कमिटेड था। इधर गेलन जेसन को बताता है कि उस रात वो सब कुछ देख चुका था। फिर गेलन जेसन को बताता है कि अगर वो गेलन के साथ भी इंटीमेट हो तो वो टॉट को ये बात नहीं बताएगी। तभी हम टॉट को देखते हैं। टॉट को सामने कुछ नहीं दिख रहा था, बस रेत ही होता है। इस तरफ गेलन सेरा को जाकर सब कुछ बता देता है जिससे सेरा कंफ्यूज होकर बेथ को पूछता है पर बेथ कुछ नहीं बोलता। फिर शाम होने लगता है। तभी टॉट भी वापस आ जाता है और सबको वो बताता है कि वो लोग गुम चुका है और हवा की वजह से उनकी कार का टायर के निशान भी मिट चुका था। मूवी की अगले सीन में सैरा को एक कार की हेडलाइट नजर आता है, लेकिन कुछ देर बाद वो बंद हो जाता है। जब सब लोग कार के बाहर सो रहे होते हैं तभी सबको कुछ जानवरों की आवाज़ सुनाई देता है और वो सारे उठकर कार के अंदर चला जाता है। आधी रात को जब पीटर बाथरूम जाने के लिए कार से बाहर गया होता है तभी उसे उस अजीब जानवर की आवाज़ आती है और वो उसे दौड़ाते हुए कार के अंदर ले जाता है और वो जानवर अचानक से कार में हमला कर देती है। कुछ देर बाद वहाँ से चली जाती है। तभी हम सुबह का सीन देखते हैं। रात को उस जानवर ने कार की हालत बिगाड़ दिया है जिससे कार की डोर पर क्रैक आ गई होती है। तभी टॉट और जेसन मिलकर फिर से हेल्प के लिए चला जाता है और इस तरफ सैरा बेथ को फिर से उस बात के बारे में पूछने लगता है और वो बेथ पर चिल्लाने लगता है। तभी हम जेसन और टॉट को देखते हैं। वो दोनों गर्मी में बहुत परेशान हो चुका होता है और फिर जेसन टॉट को उस रात के बारे में सब कुछ बता देता है और फिर दोनों में तू में हो जाता है। कुछ देर बाद चलते चलते दोनों को एक कार नज़र आता है जिसमें खून लगा हुआ था और उसके आसपास कुछ लाशें भी गिरा हुआ होता है।
और तभी वो दोनों अपनी कार की तरफ भागने लगता है। अपने कार के पास पहुंचते ही वो सब लोगों को कार के अंदर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि तभी अंधेरा हो चुका होता है। तभी वो जानवर फिर से कार में अटैक कर देता है, लेकिन कुछ देर बाद वो रुक जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आता हो एक लाइक, नहीं आया तो एक डिसलाइक भी कर सकते हैं। फिर जब जेसन चेक करने के लिए बाहर जाता है, तब वो जानवर उसे अटैक कर देता है, लेकिन वो सब किसी तरह से बच जाता है। पर गेलन बच नहीं पाता, उसे वो जानवर पकड़ लेता है और गेलन को घायल कर कर वहाँ से चला जाता है। तभी हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर सब लोग गेलन को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए होते हैं। और हम जो को देखते हैं, जो पत्थर से मारकर अपनी पत्नी को ही मार देता है, क्योंकि गेलन बहुत ज़्यादा दर्द में था। फिर हम जेसन और जो को देखते हैं, जो हेल्प के लिए जाने की प्लान करता है। उनका टारगेट ये था कि वो कार से बैटरी लेकर शाम होने के पहले लौटेंगे, और वो किसी तरह से उस गाड़ी से बैटरी ले भी लेता है। पर वहाँ से आने के समय जेसन अपने कार की चाबी को वहाँ पर ही भूल जाता है। जब वो लोग वापस आ रहे थे, तब शाम हो चुका था और वो जानवर भी वहाँ पर आ चुका होता है, और वो जो को पीछे से पकड़ लेता है और उसे मार देता है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वो जानवर कार की ग्लास तोड़कर अंदर आ चुका होता है, और वो बेथ को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो उसे मार देता है। वहाँ पर सब लोग रोने लगता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम टॉट को देखते हैं, जो बेथ की लाश के पास जाकर रोने लगता है। जब जेसन उसे समझाने की कोशिश करता है, तब टॉट जेसन का गला दबाकर उसे भी मार देता है। क्योंकि उन लोगों की कार की चाबी उस गाड़ी के पास था, तो उन लोगों को वो चाबी लाना ज़रूरी था। इसलिए वो तीनों उस कार की तरफ जाने लगता है। शाम होने से पहले ही वो किसी तरह से उस कार के पास पहुंच जाता है, और वो डेड बॉडी को यूज़ करते हुए अंदर रात गुजारने की प्लानिंग करता है। तभी सेरा की फ़ोन पर उसकी पापा का कॉल आती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़ोर से शोर मचा रही थी, इसलिए वो जानवर भी आ जाता है और उन पर फिर से अटैक कर देता है। पर वो तीनों किसी तरह से बच जाता है। फिर हम अगले रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो लोग वहाँ से कार की चाबी लेकर अपने कार को स्टार्ट कर लेते हैं। तभी वहाँ पर वो जानवर भी आ जाता है, क्योंकि टॉट बाहर था। वो जानवर टॉट पर हमला कर देता है। तभी हम पीटर को देखते हैं, जो टॉट के साथ उस जानवर को भी उड़ा देता है। जब पीटर और सेरा दोनों कार से बाहर आकर उस जानवर को मार डालने की बात कर रहा होता है, कि तभी वहाँ पर दूसरा जानवर आ जाता है और वो उन लोगों को एक एक कर कर मार देता है। और यहाँ पर ही इस स्टोरी का सब कैरेक्टर का मौत हो जाता है। फिर हम अगले दिन की सुबह का सीन देखते हैं। असल में ये जानवर एक आदमी का होता है, जो इंसान को मारने के लिए पेट की तरह इन जानवरों को पाल रहा होता है। और यहाँ पर ही इस स्टोरी का दी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।